बीजेपी कार्यालय तक मेगा स्वागत की तैयारियां इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर से मुख्यमंत्री का काफिला स्पीकर ओम बिरला के घर से निकलता हुआ और अब जयपुर पहुंचने का उनका इंतजार है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद निकल चुके हैं। करीब 1 घंटे ओम बिरला से मुलाकात उनकी हुई। दिल्ली में सीएम मौजूद हैं और अब जयपुर के लिए रवाना होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, सीएम का काफिला रवाना हो चुका है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर से। फिलहाल क्या कुछ अपडेट उनके कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जयपुर जाएंगे, जहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए इंतजार में खड़े हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को लेकर के यूके और जर्मनी के दौरे पे थे और वहां से भारी निवेश लाने को लेकर के तमाम उद्योगपतियों के साथ उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर के स्पीकर ओम बिरला से भी चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, स्पीकर ओम बिरला से जब मुलाकात हो रही थी उनके आवास पर, तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे हुए थे और तीनों लोगों के बीच मुलाकात चली है। करीब 1 घंटे मुलाकात चली है। महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस मुलाकात को। जी बिल्कुल राजीव, और इस मुलाकात के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बारे में कोई अपडेट अभी मिल पाया है, कोई जानकारी उससे लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विजन है बहुत ही साफ है। आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान को किस तरह से सफल बनाना है, इसको लेकर लगातार वो रणनीतिक तौर से काम कर रहे हैं। चाहे वो निवेश लाने की बात हो या तमाम जो भी वीआईपीज हैं या तमाम जो उद्योगपति हैं उनको निमंत्रण देने की बात हो। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि विदेश दौरे पे थे, तो ऐसे में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित होना है जयपुर में, तो इसको कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, जो भारी निवेश आ रहा है जिसकी जानकारी मिल रही है उसको लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं। तो सभी सेक्टर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस है आने वाले समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। इसके लिए तमाम औद्योगिक नीति लाने की जो बातें चल रही हैं, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल राजीव, और औद्योगिक नीति के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछला अनुभव राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित हुए, प्रवासी राजस्थान भी हुआ, निवेश के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। इस बार जो प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का नवाचार है और क्या वाकई में ये फायदेमंद साबित होगा राजस्थान के लिए? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि जनता से जो हमने वादा किया है उसको जो वादा किया गया उसको लगातार हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो किसान है उनकी आय दोगुनी की जाए, जो व्यापारी वर्ग है उनको समृद्ध बनाया जाए, राजस्थान को अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान बनाया जाए, समृद्ध राजस्थान बनाया जाए। राजस्थान में जो प्राकृतिक संपदा है उसके महत्व को दुनिया को बताया जाए, चाहे वो मार्बल्स हो, पत्थर हो या जो माइनिंग या जो राजस्थान का मसाला है, जो खाने पीने की जो सामग्री है, जो व्यंजन है, इन तमाम चीजों को जो है दुनिया के बाजार में रखना है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ रोड मैप बनाया है और इससे भारी रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब निवेश आएगा तो यहाँ की जो जीडीपी है वो भी ग्रोथ करेगी, साथ ही जो युवा है उनको भी रोजगार मिलेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा, एक समृद्ध राजस्थान बनेगा। तो राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही तत्परता से काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, देखिए, जब आप स्टेटमेंट दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम केवल खाना पूर्ति वाला अगर काम करना होता तो सरकार के चौथे साल में जाकर के काम कर सकते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, फिर हमारी सरकार बने। तो ये सरकार पहले साल में काम कर रही है। सरकार का विजन साफ है कि जनहित में, जनता के विकास के लिए, जनता के समृद्धि के लिए ये सरकार बनी है और उनके कल्याण के लिए काम करेगी, जिसमें राइजिंग राजस्थान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इसके बाद
क्या कुछ डेवलपमेंट होता है यह तो देखना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री का विजन अभी तो साफ इसलिए दिख रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले में देखिए कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लेके जाएंगे, हर जिले की विशेषता बताएंगे। साथ ही जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो गाँव में बैठे लोग हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा, उनकी स्थिति ठीक होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनका जब आय बढ़ेगा तो समृद्ध बनेंगे। जी बिल्कुल। और राजीव, मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार मैराथन दौरों का सिलसिला है, मुख्यमंत्री का तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल इस राइजिंग राजस्थान को लेकर राजस्थान सरकार का फोकस क्या है, टारगेट क्या है, और अभी वो टारगेट कितना अचीव कर चुके हैं? बिल्कुल, देखिए मंत्री भजन लाल शर्मा का जो टारगेट है, देखिए अभी तक उन्होंने उनका अधिक से अधिक निवेश आए, अधिक से अधिक यहाँ पे रोजगार बने, लोगों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले। हर वर्ग के जो युवा हैं जो आज रोजगार के वजह से रास्ते से भटक जाते हैं, उनको ऐसे नहीं होने देना है, उनको रोजगार मिले। और साथ ही जो किसान है, देखिए राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही जो है बहुत ही समृद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राजस्थान में जो मसाला होता है, सब्जी जो मसाला होता है, जीरा, धनिया, इलायची, लौंग, ये सब जो चीजें होती हैं, दुनिया के बाजार में इनका बहुत ज्यादा डिमांड है। और इनकी जो खुशबू होती है, खाना जो व्यंजन होता है उसको स्वादिष्ट बनाती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, यूरोपियन कंट्री में भारी डिमांड है। तो इनको कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंचा जाए, जिससे गांव में बैठा किसान जो धनिया की खेती कर रहा है, जीरा की खेती कर रहा है, काली मिर्च की खेती कर रहा है, उसकी स्थिति कैसे सुदृढ़ की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है एक रोड मैप तैयार किया है उन्होंने, एक अपने टीम के साथ डिवीजन उनका है, तो इससे वो काम कर रहे हैं। साथ ही और भी तमाम दृष्टिकोण से देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्कोप है। अभी जब लंदन में जब स्टेटमेंट दिया जा रहा था, तो वहाँ पे दिया कुमारी ने अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने बताया कि जो राजस्थान है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं 17 लाख इस साल पहुंचे थे, तो आने वाले समय में और भी पहुंचेंगे। तो बड़ा स्कोप है, इसको और भी ज्यादा डेवलप किया जा सकता है। राजस्थान राजा महाराजा के देश के रूप में जाना जाता है। भारत की जो स्वर्णिम इतिहास की जो बातें होती है, राजस्थान से शुरू होती हैं, क्योंकि जितने भी देश हैं, जितने भी शहर हैं, हर शहर में एक किला है, एक राजा रजवाड़ा का वहाँ पे कहानी है, लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये तमाम चीजें लोगों को आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि पर्यटन के क्षेत्र में इसको पर। साथ ही जो खान पान है राजस्थान का, देखिए खान पान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु है। भले ही आदमी विदेश में बैठा है, वो वहाँ पर यहाँ का प्रोडक्ट मंगवाता है, चाहे वो जोधपुर का जो मिर्ची बड़ा है, दुनिया में प्रसिद्ध है, या प्याज कचौड़ी प्रसिद्ध है। ये दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो एक बार स्वाद ले लेते हैं, वो विदेश में भले ही रहते हैं लेकिन ऑर्डर करते हैं और वहाँ से मंगाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें, इनको व्यापक रूप दिया जा सकता है, औद्योगिक रूप दिया जा सकता है, और इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तत्परता से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल राजीव, और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, एकाएक उनका कार्यक्रम बनता है, उसके बीच में जो बातचीतें हुई, क्या उसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए अभी तक चूंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से जो भी बातें हुई हैं, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकसभा स्पीकर है, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि भी है, कोटा से सांसद हैं। तो ऐसे में जो बातें हुई हैं कि आने वाले समय में राजस्थान को कैसे विकसित बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए, राइजिंग राजस्थान को क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है लेकर के, क्या कुछ अभी तक नहीं हुई, इन तमाम जो कहा जा सकता है शिष्टाचार मुलाकात हुई है और डेवलपमेंट की बातें हुई हैं। इस दौरान मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे हैं, वो भी अपना सुझाव दिए कि कैसे सफल बनाना है राइजिंग राजस्थान को। इन तमाम चीजों पे चर्चा हुई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पीकर ओम बिरला के आवास से निकलता हुआ सीएम का काफिला जयपुर में इंतजार उनका हो रहा है और भव्य उनके स्वागत की तैयारियां की गई है।